राम राम जी। थक लिए मुझे लग रहा है। धनकौर की तो आवाज जानी चाहिए ना। ये तो दिल्ली तो ये रहा, एयरपोर्ट यू रहा। लंबी बैठक चली है और इस क्षेत्र के बहुत मौजीज और बाहर से भी लोग चल के आए हैं। इस कार्यक्रम के चार जो है चांद आपने विशेष कार्यक्रम इसको बनाया, बहुत प्यार से आयोजन हुआ। मैं अपने दल के भी और यहाँ गांव के सभी बुद्धिजीवी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ विजेंद्र जी। विजेंद्र पहलवान ही नाम टेक दिया शायद आज बॉक्सर। और हमारे रंजन सोढी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता, डबल ट्रैप शूटिंग में। बहुत सारे खिलाड़ी अब वो आज विकसित करते हैं, खेल से जुड़े हुए हैं और यहाँ चल के आए दोनों खिलाड़ी। अपने अनुभव विजेंद्र जी ने यहाँ साझे किए और आप सबसे मिलने का उनको अवसर आपने भी उनको दिया। मैं उम्मीद करता हूँ बार बार आप इनको बुलाते भी रहेंगे अपने एरिया में, क्योंकि जो खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं उनको पता है क्या चाहिए, कैसे कोई खिलाड़ी उसका जो है मादा तैयार होता है, वो लोहा फौलाद की तरह बनता है, उसका जो इरादा कैसे वो मेहनत उसे करनी पड़ती है, जीवन में कैसे उसे सीख लेनी पड़ती है, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, कैसे खुद उनकी जीवन यात्रा कैसी रही, उनकी उस कहानियों को सुनकर एक अच्छा खिलाड़ी, मुझे लगता है कि कम से कम हमारे जैसे देश में जहां हमारे पास ज़्यादा अभी पदक विजेता खिलाड़ी नहीं है, कम ही खिलाड़ी हमारे बीच के लोग और गांव देहात के लोग वहां तक पहुंच पाए हैं, तो हमारे लिए तो आप रत्न हो देश के। और एक अच्छा खिलाड़ी जो आपके कद का जो पहुंचा हमारे बीच अगर आता है तो मुझे लगता है 10,000 नए खिलाड़ी, अच्छे नौजवान और तैयार होते हैं आपको देखते देखते। तो मैं आपको भी निमंत्रण क्षेत्र की तरफ से देता हूं कि आप भी नज़र रखना। ये बहुत क्रीम आज यहाँ आई है क्षेत्र की, किसानों की धरती है। इसी धरती पे मैं भी चुनावों में आया हूँ, किसानों की बड़ी बड़ी पंचायतें यहाँ हुई और इस संस्था में जहाँ मैंने छोटा सा निवेश किया है उस संस्था का नाम ही किसान आदर्श है। तो किसान की जो भूमिका समाज में है, जो एक आदर्श के तौर पे उसे देखा जाता है, अन्न देवता, अन्न पैदा करने वाला, संघर्ष करने वाला व्यक्ति, खूब मेहनत करने वाला व्यक्ति, देश पे बलिदानी करने वाला, जान को न्यौछावर करने वाला, पसीना और लहू देश के खातिर समाज के निर्माण में देने वाला, ये वो किसान है जिसकी स्मृति में ये संस्था का निर्माण हुआ। 1946 से संस्था संचालित हुई, यानी जब देश आज़ाद नहीं था उस समय यहाँ के महान दानदाताओं ने, गांव के सरल लोगों ने ये सोचा कि मैं, मुझसे नहीं, मेरे परिवार से नहीं, मेरे अपने लोगों की अगली पीढ़ियों की सामर्थ्य से मेरी पहचान जुड़ी है। और उन्होंने दान दे के एक एक ईंट यहाँ लगाई, बनाई, एक विश्वास जीता। मैं उनको भी नमन करता हूँ। इस क्षेत्र के बड़े हमारे सम्मानित नेता रहे, किसानों की वकालत की, उनमें से बिहारी जी का आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं मंच के माध्यम से उनको भी उनका नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शिक्षण संस्थानों को के निर्माण में 10-20 साल भी कम अवधि है। 10 साल 20 साल में भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता लगता कि संस्था अच्छी है बुरी है। जब तक 3-4 जो क्लास निकल के आएंगी नहीं, फिर वो अच्छा काम करें, बच्चे अच्छा कारोबार करें, व्यापार करें, खेती करें, सामाजिक काम करें और उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो कि मैं जो कुछ भी था, मुझे तैयार किया संस्था ने, मैं वापस इस संस्था को कुछ देना चाहता हूँ। वो भावना पैदा होती है जिसे हम कहते हैं एलुमनाई में, जो पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, वापस जाते हैं, दान देते हैं, वॉलंटियर करते हैं, समय देते हैं और बच्चों को मेंटर करते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँचना है। प्रयास करते हैं कि गाँव के मुझ जैसी बेटियाँ हैं इनकी कहीं नौकरी लग जाए, जैसे मेरी नौकरी लग गई, मैं भी उनके लिए कोशिश करूं। इस तरह से सहयोग करने की भावना पैदा करने के लिए बहुत से दिए जल जाते हैं, जो अनगिनत दिए जल जाते हैं, उन्हें वो बुझ जाते हैं, बाद में उनको याद करने वाला नहीं है। ऐसे जो कार्यकर्ताओं ने इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाने में योगदान दिया, आज मैं मंच के माध्यम से उनको भी नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो निधि मैंने दी है, जब चंदन ने बात कही तब मेरा ख्याल गया। चंदन ने शायद बात कही
कि अब तक सबसे ज्यादा निधि, मैंने ख्याल नहीं किया था, वाकई सच है, सबसे ज्यादा निधि मैंने राजस्थान में भी कुछ जगह दी है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हूं, तो उत्तर प्रदेश की धरती पे ही मैं अपने निधि का प्रयोग कर सकता हूं ज्यादातर। और अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी गांव में मैंने इतनी निधि नहीं लगाई जितनी शुरुआत आज हमने यहां दनकौर से की। अब ये सच पूछो तो सोच समझ के तो नहीं की गई। हमारे जिले में भी लगी जितनी, ये जिले का रिकॉर्ड है सर। नहीं, अब ये का क्यों करी, मलूक ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया, मदन भैया ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया कि ये क्या मतलब है इसका, कितनी निधि यहाँ लग गई, कैसे लगी, क्यों लगी। धीरेन्द्र जी बैठे हैं भी सोच रहे होंगे, मैंने हिसाब किताब तो किया ही नहीं गुना भाग। अब ये बताओ, हाँ पीछे से कहा ये तो प्यार है, अब प्यार कोई किसी से क्यों करता है, कोई कारण चाहिए क्या इसके, इसका कोई लॉजिक है, कोई कारण है कि प्यार क्यों हुआ। और मेरा और आपका प्यार आज का तो है नहीं, ये मेरी कमाई भी नहीं, ये मेरे कर्म भी नहीं, ये मेरी पहचान जरूर हो सकती है, जो मेरा आशीर्वाद जरूर हो सकता है जो आपने मुझे दिया। ये कोई बोझ नहीं, ये मुझे आजाद करने वाली जिम्मेदारी, मुझे ताकत देने वाली जिम्मेदारी आपने दी कि बेटा जब भी मैं आया हूं कि बेटा हमने तेरे दादा देखे, तेरे बाबा की बात हमने मानी, उनके साथ चला करें हम। आपने कही बात बाबा, आपके पिताजी देखे, हम तो तुम्हें भी वैसा ही प्यार देंगे। ये जो बोली यहां के लोगों की बचपन से मैं सुनता आया हूं, तो मेरी भी तो कुछ मजबूरी रही होगी। क्यों करूं मैं हिसाब किताब, क्या करूं मैं घोना भाग, कहां मैं लिख के जाऊंगा। तो ये मान के चलना, ये सिर्फ शुरुआत है, इससे ज्यादा इसमें संसाधन इस कार्यक्रम में लगाए जाएंगे। और जब ये बात हुई कि ये आवश्यकता इस क्षेत्र में है, आसपास के यहाँ बहुत से लोग, एक आकर्षण का केंद्र बिंदु जो दनकौर बना है, ये संस्था है, पिछड़ा इलाका है, इसके बावजूद कि यहीं से 10 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट बन रहा है, यही नोएडा की पूरी चकाचौंध है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज, इंडस्ट्री दुनिया भर की, हजारों करोड़ का निवेश, सेमीकंडक्टर प्लांट लगने जा रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री के प्लांट लग रहे हैं। मैं रोज किसी उद्योगपति से मिलता हूं, वो कहते हैं कि जी हम तमिलनाडु में निवेश करते थे, हम महाराष्ट्र में निवेश करते थे, हम आंध्र में निवेश करते थे। मैं उनको कहता हूं उत्तर प्रदेश की तरफ चलो, उन्होंने कहा जी हम तो ऑलरेडी हमारी बात चल रही है और हम वहां प्लांट लगाने जा रहे हैं। ऐसी इस क्षेत्र की आधुनिक भारत में ये इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से, मेरठ से आरआरटीएस की कनेक्टिविटी होने से, दिल्ली के इतने समीप होने से, यहां संस्थागत एक योजनागत विकास की नींव जो रखी गई, योजना बनाई गई, उस कारण से और आपकी मेहनत के कारण से एक आकर्षण का केंद्र बिंदु नोएडा अगर भारत के विकास यात्रा में बन रहा है, तो उसमें दनकौर का भी अपना महत्व होना चाहिए। ये बातें आपने जब मुझे बताई तो मैं यहां गांव में आया। पहले तो गांव के कुछ मौजूद लोग मेरे घर आए, मुझसे हो गई गलती, उस दिन मैं था नहीं, तो मुझे और बात बुरी लग गई कि यह बात तो प्यार की होनी थी, कहीं ऐसा ना हो कि रूठ के वापस लौटे हूं। तो याद होगी, फिर मैंने फोन किया कि जी अगली बार मैं ही आऊंगा, तो मैं आया, आपने मुझे यही स्थान दिखाया, हम लोगों ने हिसाब किताब बनाया कि कितना निवेश, क्या आवश्यकता, कौन सा खेल, और उसके बाद ये निधि लगाई गई। आज मैं दूसरी बार आ रहा हूं। इस काम की गुणवत्ता जब तक आप सबकी देख रेख और आपकी नजर में यह काम नहीं होगा, और आप यूं सोच लोगे कि तो सरकारी काम है, सरकार का पैसा है, सरकार की निधि है, वो लग जाएगी, काम हो जाएगा, और देखेंगे, अगर उस एटीट्यूड के साथ, उस सोच के साथ ये काम होगा तो काम अच्छा होने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से ये समाज की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई, कोई मेरे जेब से नहीं, कोई उपकार नहीं है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, हमारा प्यार है, और उस प्यार का इजहार मैंने छोटा सा किया है। लेकिन आप इसकी देख रेख, जैसे खेत की रखवाली करते हो, जैसे बच्चों को स्कूल भेजते वक्त उनको सिखा के भेजते हो, समाज में खड़ा होते वक्त उनको कहते हो, हिदायत देते हो, अपनी बच्ची को सिखाते हो, सही और गलत की पहचान कराते हो, हाथ पकड़कर उनको समाज में खड़ा करते हो, उसी हिसाब से इस निर्माण की एक एक ईंट पे मैं चाहूंगा कि आप नजर रखें। अगली बार जब मैं आऊंगा तो बिना किसी सूचना के आऊंगा, ताकि मैं भी देख लूं कि जो ठेकेदार ठेकेदारी कर रहा है वो कमाई कर रहा है
गवाही कर रहा है या एक्चुअली वो कर रहा है जो यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं। मैं ये भी वादा करता हूं, तब मंच नहीं सजेगा, तब माला नहीं पहनी जाएगी, नारे नहीं लिए जाएंगे, कोई बुलावा नहीं होगा, कोई निमंत्रण नहीं होगा, लेकिन नजर आप सबकी रहेगी। छोटा सा सहयोग मैं भी समय समय पर करता रहूंगा। और मैं ये कहता हूं कि जो खिलाड़ी आज आए, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं।